हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं प्रीपोजिशन लेकर के आया हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार बहुत ही चुन करके प्रीपोजिशन लाया हूँ जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आए हैं, और ये क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा। प्रीपोजिशंस खास करके 12 में तो पूछा ही जाता है और अन्य एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। कंपटीशन में भी आप लोगों को ये काम में आ जाएगा। क्लास 10 हो या 9 हो, 11, 12 या किसी भी तरह का कंपटीशन, प्रीपोजिशन तो रहता ही रहता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दे ऑट टू बी, दे ऑट टू बी हेयर। ऑप्शन है बाय, बिफोर, दे, नन ऑफ दिस। दे ऑट टू बी हेयर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे ऑट टू बी हेयर बाय नाउ। चूँकि नाउ टाइम है तो टाइम के लिए जस्ट बाय का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉन डैश चैरिटी। ही इज नॉन डैश चैरिटी। ऑप्शन है फॉर, अबाउट, विद, नन ऑफ दिज। नन ऑफ दिज इट मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फॉर। ही इज नॉन फॉर चैरिटी। वह दान के लिए जाने जाते हैं, दान देने के लिए, वह जो है दान देने के लिए जाने जाते हैं। तो फॉर का यूज के लिए हुआ है। ही इज नॉन फॉर चैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही ब्रोक द कप डैश 100 पीसेस। ही ब्रोक द कप डैश 100 पीसेस। इसका ऑप्शन दिया गया है इन, इनटू, विद, नन ऑफ दिज। ही ब्रोक द कप डैश 100 पीसेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनटू। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ही ब्रोक द कप इनटू 100 पीसेस। उसने 100 टुकड़ों में कप को तोड़ दिया। इसका सो सेंस हो जाएगा, उसने 100 टुकड़ों में कप को तोड़ दिया। चूँकि इनटू का प्रयोग किया गया है, चूँकि गति बोधक के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द मैन लेवर्ड डैश गुड रिजल्ट। द मैन लेवर्ड डैश गुड रिजल्ट। ऑप्शन है टू, फॉर, बाय, नन ऑफ दिस। टू, फॉर, बाय, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर। द मैन लेवर्ड फॉर गुड रिजल्ट। आदमी अच्छे परिणाम के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत करते हैं। आदमी अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत किए, इसलिए फॉर का यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स डैश 2 आवर्स। ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स डैश 2 आवर्स फॉर, इन, बाय, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा इसका इन। इसका ऑप्शन हो जाएगा इन। इन ऑप्शन में टिक लगाइए, इसका इन हो जाएगा। क्योंकि इसका सेंस ये हो गया कि ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। वह 2 घंटों में 30 किलोमीटर की यात्रा तय किए। वह 2 घंटों में 30 किलोमीटर की यात्रा किए। 2 घंटों में, इनका यूज में के लिए किया गया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सॉइल ऑफ पुणे इज फेवरेबल डैश रोजेज। द सॉइल ऑफ पुणे इज फेवरेबल डैश रोजेज
टू, फॉर, अबाउट, फ्रॉम। कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 6 में ए हो जाएगा, चूँकि द सॉइल ऑफ पुणे इज फेवरेबल टू रोजेज। द सॉइल ऑफ पुणे इज फेवरेबल टू रोजेज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी इसका सेंस हो गया कि पुणे पुणे की जो मिट्टी है गुलाब के लिए फेवरेबल है, उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच न्यूज़पेपर, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब। व्हिच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब, कहते हैं कौन सा न्यूज़पेपर आप सब्सक्राइब करते हैं। ऑप्शन है फॉर, टू, अबाउट, इन। ऑप्शन है फॉर, टू, अबाउट, इन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू, सब्सक्राइब टू। चूँकि इसमें गति का बोध हो रहा है इसलिए टू का प्रयोग हो जाएगा, सब्सक्राइब टू। व्हिच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब टू। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द डॉग रैन डैश द रोड। देखिए कितना परफेक्ट क्वेश्चन है। द डॉग रैन डैश द रोड। ऑप्शन ए में है अक्रॉस, बी विद, सी फॉर, डी थ्रू। निश्चित रूप से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्रॉस। चलिए इसका सही सेंस ये होगा द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। कुत्ता सड़क के उस पार दौड़ गया। कुत्ता सड़क के उस पार दौड़ गया। अक्रॉस मीन्स के पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 है आई वॉज डैश बेड व्हेन ही फोन्ड मी। जब उसने फ़ोन किया तो मैं बिछावन में था। बिछावन में था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया इन, ऑन, विद, नन ऑफ दिज। इन, ऑन, विद, नन ऑफ दिज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, इन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इन। आई वॉज इन बेड, क्या होगा? आई वॉज इन बेड व्हेन ही फोन्ड मी। मैं बिछावन में था जब वह फ़ोन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कबीर वाज बॉर्न डैश हम्बल पेरेंट्स। कबीर वाज बॉर्न डैश हम्बल पेरेंट्स। कबीर एक हम्बल विनम्र माता पिता से जन्मे हुए थे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ऑफ, इन, बाय, ऑन। ऑफ, इन, बाय, ऑन। कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से? देखिए चारों में से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑफ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। कबीर वाज बॉर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स। बॉर्न के साथ ऑफ का यूज करना है, बॉर्न ऑफ। अगर टाइम दिया रहता तभी ऑन होता या इन होता, यहाँ ऑफ का यूज करना है। कबीर वाज बॉर्न ऑफ हम्बल पेरेंट्स। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही escaped dash the idea of revolution. He escaped dash the idea of revolution. ऑप्शन है एट, ऑन, विद, फॉर। एट, ऑन, विद, फॉर। कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट। एस्कॉप्ड एट, एस्कॉप्ड के बाद हमेशा एट का यूज करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 है नेस्फील्ड इज एन ऑथोरिटी डैश इंग्लिश ग्रामर। नेस्फील्ड जो है एक ऑथोरिटी है, अधिकारी है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर जो है नेस्फील्ड का भी आता है जो बहुत अच्छा होता है। तो इसमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? नेस्फील्ड इज एन ऑथोरिटी डैश इंग्लिश ग्रामर। ऑप्शन है ऑन, इन, विद, फॉर। इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑन। नेस्फील्ड इज एन ऑथोरिटी ऑन इंग्लिश ग्रामर। यहाँ ऑन होगा करेक्ट आंसर।
नेस्फील्ड इज एन ऑथोरिटी ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर पर जो है नेस्फील्ड का अधिकार है। इंग्लिश ग्रामर पर नेस्फील्ड का ऑथोरिटी अधिकार है, तो इसलिए यहाँ ऑन का यूज किया गया है, यहाँ ऑन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द शॉपकीपर डील्स डैश कॉटन एंड क्लॉथ। द शॉपकीपर डील्स डैश कॉटन एंड क्लॉथ। ऑप्शन है इन, अबाउट, विद, ऑन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द शॉपकीपर डील्स इन कॉटन एंड क्लॉथ। दुकानदार कपड़ा और रुई बेचते थे, कपड़ा और रुई बेचते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई डैश इवनिंग। यहाँ समय दिया गया है, समय के साथ हमेशा बाय का यूज होता है। वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई डैश इवनिंग। ऑप्शन है बाय, फॉर, इन, ऑन। तो इसका ऑप्शन बाय हो जाएगा, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। ऑप्शन नंबर ए, वी आर एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई बाय इवनिंग। हम लोग शाम में उत्तर का आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द फाइनल डिसीजन रेस्ट्स डैश द डायरेक्टर। द फाइनल डिसीजन रेस्ट्स डैश द डायरेक्टर। ऑप्शन है बाय, विद, इन, फॉर। यहाँ डायरेक्टर है, आदमी का साथ दर्शा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फाइनल डिसीजन रेस्ट द डायरेक्टर। अंतिम निर्णय डायरेक्टर के पास सुरक्षित है। इसका सो सेंस हो गया, अंतिम निर्णय डायरेक्टर के पास सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द मैन डेड डैश फीवर ऑफ, विद, बाय, फॉर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द मैन डेड ऑफ। डेड ऑफ, डेड के साथ ऑफ का ही यूज होता है। आदमी बुखार से मर गया, इसका सो सेंस हो गया, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 16 का ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17 है ही इज डैश द टॉप ऑफ द क्लास। ही इज डैश द टॉप ऑफ द क्लास। टॉप ऑफ द क्लास, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा एट। ऑप्शन दिया गया इन, एट, फॉर, अबाउट। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा सही। जो बी में दिया गया है एट द टॉप ऑफ द क्लास, एट द टॉप ऑफ द क्लास। ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, इसका सेंस हो गया वह कक्षा में सबसे ऊपर है, यानी पढ़ने में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है सी रस्ट डैश माई रूम। सी रस्ट डैश माई रूम। रस्ट मीन्स होता है तेजी से आना, रूम में आना। ऑप्शन है इन टू, विद, फॉर, आफ्टर। निश्चित रूप से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इन टू। इन टू मीन्स में, जब किसी कक्षा में या किसी रूम के भीतर अगर प्रवेश करते हैं तो इन टू का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 पर चलेंगे। 19 है द पोस्टमैन इज बिसेट डैश डिफिकल्टीज। नो पोस्टमैन नहीं, पुअर मैन। द पुअर मैन इज बिसेट डैश डिफिकल्टीज, विद, फ्रॉम, ऑन, इन। विद, फ्रॉम, ऑन, इन ऑप्शन दिया गया है। गरीब व्यक्ति कठिनाइयों से जूझ रहा है, जूझता है या कठिनाइयों का सामना करता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा, चूँकि इस व्यक्ति का साथ दिखला रहा है इसलिए विद ऑप्शन हो जाएगा। इसका विद होगा ऑप्शन, विद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड डैश हिम ऑन हिज bereavement. Bereavement. His friends condoled dash
हिम ऑन हिज बेरीमेंट। ऑप्शन है विद, विदाउट, फॉर, ऑन। विद, विदाउट, फॉर, ऑन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद, चूँकि आदमी का साथ दर्शा रहा है फ्रेंड्स और हिज के साथ। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है ही हैज रिवर्टेड डैश हिज फॉर्मर जॉब। रिवर्टेड का मतलब तंग आ जाना, उब जाना। ही हैज रिवर्टेड डैश हिज फॉर्मर जॉब। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है टू, फॉर, अबाउट, विद। तो इसका हो जाएगा रिवर्टेड टू। रिवर्टेड के साथ टू का यूज करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू। रिवर्टेड टू हिज फॉर्मर जॉब। वह साधारण नौकरियों से उब चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है आई एम सिक डैश द इंटायर एपिसोड। आई एम सिक डैश द इंटायर एपिसोड। सिक ऑफ, इसके साथ ऑफ का ही यूज करना है। सिक ऑफ, मैं अंतिम एपिसोड में बीमार पड़ गया। इसका सो सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। ऑप्शन है इन, विद, टू, फॉर। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही ए। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ही इज ब्लाइंड इन, वह एक आंख से काना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्लाइंड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजायर डैश सक्सेस इज द प्रीक्विजिट फॉर सक्सेस। अ डिजायर डैश सक्सेस इज द प्रीक्विजिट फॉर सक्सेस। ऑप्शन दिया गया फॉर, विद, ऑन, एट। फॉर, विद, ऑन, एट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर। ही डिजायर फॉर सक्सेस इज द प्रीक्विजिट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए इच्छा रखना, सफलता के लिए इच्छा रहा, फॉर सक्सेस, यहाँ फॉर का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ही गैंड डैश हिज रिच अंकल बाय हिज सॉव मैनर्स। ही गैंड, वह लाभ प्राप्त किए, वह लाभ प्राप्त किए अपने हम्बल अंकल से, अर्थात विनम्र अंकल से लाभ प्राप्त किए। इसका सही ऑप्शन होगा अपॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया फॉर, अपॉन, एट, इन, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर अपॉन हो जाएगा, क्योंकि वे लाभ प्राप्त किए अपने अंकल पर, अंकल के व्यवहार से, इसलिए अपॉन का यूज करना है। 26 है नेक्स्ट क्वेश्चन द कैट जम्प्ड डैश द चेयर। ऑप्शन दिया गया आफ्टर, अपॉन, फॉर, विद। इसमें भी अपॉन ही होगा। जब हम किसी वस्तु पर कूद करके जाते हैं, गति का बोध होता है, तब वहाँ अपॉन का यूज करते हैं। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर, बिल्ली कुर्सी पर कूद गया, कूदा तो फिर कुर्सी पर ही रह गया, इसीलिए यहाँ अपॉन का यूज करेंगे, इसीलिए फिर अपॉन का ही जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है द मैन वाज स्टेयरिंग डैश द गिफ्ट। ऑप्शन है एट, इन, अबाउट, विदाउट। द मैन वाज स्टेयरिंग डैश द गिफ्ट। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द मैन वाज स्टेयरिंग एट द गिफ्ट। आदमी उपहार पर टकटकी लगाकर देख रहा था। स्टेयरिंग मन होता है टकटकी लगाकर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 द वर्क वाज डन डैश हेस्ट। हेस्ट मन होता है जल्दीबाजी में। इन, एट, विद, अपॉन। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा होगा? इसमें से आ जाएगा द वर्क वाज डन इन हेस्ट। काम जल्दीबाजी में हो गया, काम जल्दीबाजी में हो गया। द वर्क वाज डन इन हेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज बीन वर्किंग हार्ड डैश इंग्लिश। डैश मीन्स खाली जगह। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड डैश इंग्लिश एट, इन, फॉर, विद।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इन होगा। वह अंग्रेजी में कठिन मेहनत कर रहा है, वह अंग्रेजी में कठिन मेहनत कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। मधु इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड डैश हर स्टडीज। मधु इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड डैश हर स्टडीज। इसका ऑप्शन दिया गया है एट, इन, विद, अबाउट। मधु हमेशा अपने अध्ययन में तल्लीन रहती थी, तल्लीन रहा करती थी। मधु हमेशा अपने अध्ययन में तल्लीन रहती है। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इन। अपने अध्ययन में तल्लीन रहती है, अध्ययन में, इसलिए इनका प्रयोग करना है यहाँ पर। ही क्वारल्ड डैश मी फॉर अ ट्रिफल। ट्रिफल मन होता है तुच्छ वस्तु, छोटी वस्तु। ऑप्शन दिया गया विद, इन, फॉर, विदाउट। यहाँ साथ दर्शा रहा है, व्यक्ति का साथ दर्शा रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए। ही क्वारल्ड विद मी, ही क्वारल्ड विद मी फॉर अ ट्रिफल। वह तुच्छ वस्तुओं के लिए हमसे झगड़ी या झगड़ा की, वह तुच्छ वस्तुओं के लिए हमसे झगड़ा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 32। ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ डैश हिज गल्ट। ऑप्शन दिया गया फॉर, एट, ऑफ, बिफोर। ही वॉज डिस्चार्ज, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, अर्थात छोड़ दिया गया, क्योंकि गलती का कोई प्रूफ उसके पास नहीं मिला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ऑफ। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑफ, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफ। ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ हिज गल्ट। प्रूफ ऑफ, प्रूफ के साथ ऑफ का प्रयोग करना है। उसे छोड़ दिया गया क्योंकि गलती का कोई प्रूफ साबित नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। आई हैव नो यूज डैश इट। आई हैव नो यूज ऑफ इट। इसमें ऑफ का ही यूज करना है। आई हैव नो यूज ऑफ इट, इसका मुझे कोई उपयोग नहीं है, इसका मुझे कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ही वॉज इक्वल डैश टू ओकेजन। ही वॉज इक्वल टू, इक्वल के साथ हमेशा टू, इक्वल टू याद रखिए, इक्वल टू, इक्वल के साथ हमेशा टू लगता है। ही वॉज इक्वल टू द ओकेजन, वह अवसर पर समान था, वह अवसर पर समान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है ही हैज एग्रीड डैश माई रिक्वेस्ट। इसमें ऑप्शन दिया गया है टू, इन, अबाउट, फॉर। यहाँ टू का ही प्रयोग करना है। ही हैज एग्रीड टू माई रिक्वेस्ट, इसमें टू दिया गया है पहले से, अर्थात टू ही होगा। एग्रीड टू, एग्री के साथ हमेशा टू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ही इज इन्वेस्टेड डैश अथॉरिटी विद, इन, ऑफ, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 36। इन्वेस्टेड यानी आदमी का साथ दिखला रहा है, अधिकार का बोध हो रहा है, ऑथोरिटी। ही इज इन्वेस्टेड विद ऑथोरिटी, यहाँ विद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डू नॉट लाफ डैश हिम, हमेशा पढ़े होंगे सेंटेंस सब में। डू नॉट लाफ एट हिम, डू नॉट लाफ एट मी, मुझ पर मत हंसो, या डू नॉट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। इसका भी ए सही होगा, एट प्रीपोजिशन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इट इज हाफ पास्ट 6 डैश माई वॉच। इट इज हाफ पास्ट 6 डैश माई वॉच। बाय, विद, इन, फॉर। मैं बता चुका हूँ कि टाइम के लिए बाय का यूज किया जाता है। इट इज हाफ पास्ट बाय, इट इज हाफ पास्ट 6 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 6:30 बजा है, इसका सो सेंस हो गया। मेरी घड़ी में
साढ़े 6 बजाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सेकेंड लास्ट। ही शुड परसिस्ट डैश बीइंग टेकन इनटू द टीम। ऑप्शन दिया गया है इन, फॉर, फ्रॉम, बाय। इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए होगा। ही शुड इंसिस्ट इन बीइंग टेकन इनटू द टीम। उसे दल में रखने के लिए इंसिस्ट मतलब जोर देना चाहिए। इंसिस्ट मतलब जिद करना चाहिए। इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना। उसे दल में रखने के लिए जिद करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है ही इज फाउंड डैश अमेरिकन लिटरेचर। वह अमेरिकन साहित्य में पाया गया। हमेशा याद रखिए फाउंड के साथ ऑफ का ही जो होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। फाउंड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, ही इज फाउंड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।